नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने देखा ही होगा 4 तारीख को केंद्र में सरकार तो बन गई है, पर इसका जो फर्क पड़ा है वो यूपी सरकार मतलब यूपी में पड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों का एक फायदा होने वाला है ये है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा लगभग 1 महीने के अंदर या जुलाई के फर्स्ट वीक तक बहुत ही आराम से होने वाली है। तो सिपाही भर्ती की परीक्षा का बहुत 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 एक न्यूज़ सामने आ रही है, पेपर में सोशल मीडिया में बहुत चल रही है कि बहुत जल्दी ही सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो इसी नज़रिए से हम आपके लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए लेके आए हैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में यह देखेंगे कि पॉलिटी को सीखेंगे कुछ अलग तरीके से, जिसमें प्रश्न में ही उत्तर होगा। मेन चीज़ इसमें यह है कि प्रश्न में ही उत्तर होगा। लोगों के सामने क्वेश्चन तो रखा ही जाएगा, प्रश्न तो रखा ही जाएगा, जिससे हमें तुरंत प्रश्न देखते ही उत्तर नज़र आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो आप बिना वीडियो को स्किप करें पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे बहुत ही ट्रेंड में रहता है ये संविधान संशोधन, 42 का संविधान संशोधन कब हुआ था। कंफ्यूज होते हैं लोग, बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं कब हुआ था। 1976, 1978 और भी ऑप्शन रहते हैं, तो 76-78 में बहुत कंफ्यूजन होती है। आइए इसको देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। थोड़ा सा इसको सोचा है कि हाँ इसको कैसे याद करा जाए। तो 42 को देखो कैसे याद करते हैं, आइए देखते हैं। अगर जैसे 42 ये अलग अलग डिजिट माने 4 और 2, अगर हमने इसको ऐड किया 4 और 2 को, तो ऐड होके क्या आएगा 6 आ जाएगा। अगर हम 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। और आप 6 देख रहे हैं, एरो भी लगा हुआ है, 6 देख रहे हैं कि 1976 में लास्ट वाला जो डिजिट है 6 इसमें आ रहा है। तो बस यही ट्रिक है कि 4 और 2 को हम ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 6 1976। तो ये लास्ट वाला अगर देखेंगे तो इसमें 6 आ रहा है। तो सिंपल सा हमको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, वो भी कम मेहनत में। सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हम इसको सोचें कि 42 का संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में संशोधन हुआ था। आगे भी देख लेते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। तो यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधन से व्यापक था, अर्थात बड़ा था। अतः इसे लघु संविधान, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु संविधान किसको कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। अगर कोई ये पूछे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसमें कितने अनुच्छेदों में संशोधन हुआ है, तो 52 अनुच्छेदों में संशोधन हुआ है, 52 आर्टिकल्स। अगला पॉइंट है, विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 42 का जो संशोधन हुआ है संविधान संशोधन, उसमें विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का था, अब उसको बढ़ा करके कब कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष कर दिया गया था भाई साहब। बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिएगा जरूर, याद कर लीजिएगा इसको। अगला पॉइंट है, एक नए अध्याय भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है ना, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करिएगा इसको। इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस पॉइंट में क्या है, तो इसमें है संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। तो 3 शब्द हैं, वो भी कौन कौन से, तो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। इसी क्रम में देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1978 में। अब जिस तरीके से हमने 42वां संविधान संशोधन को याद किया था, उसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। तो हमने उसमें भी ऐड करा था याद करने के लिए,
तो इसमें भी 4 और 4 को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और 8 देख रहे हैं कि इसके में पीछे डिजिट है 8। तो अब इसको याद करने के लिए तो बिल्कुल कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो याद देखते हुए कि हाँ इस तरीके से भी इसको याद करा जा सकता था, तो आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसे आपको ये तरीका लगा है याद करने का। तो इसमें 4 और 4 8 हो गया, और 1978 में 8 8 आ रहा है। तो 44वां संविधान संशोधन अगर आप कोई पूछेगा कब हुआ था, तो आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि कब हुआ था, 76 में हुआ था, 78 में हुआ था, कब हुआ था। बस आपको 4 और 4 को ऐड करना है, 8 आ जाएगा, और 8 आपके पीछे ये 1978 में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हो जाएगा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो जाएगा। आइए पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या संशोधन हुआ है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो पूछे जाते हैं लगातार प्रश्नों में। तो पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर क्या कर दिया गया, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपोर्टेंट रखे गए हैं इस वीडियो में, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं रखी गई है। जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं उन्हीं को पॉइंट बनाकर लिखा गया है इसमें। अगला पॉइंट है मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 का पहला पार्ट और एफ को निरस्त कर दिया गया। ये अनुच्छेद बिल्कुल याद रखिएगा। इंपोर्टेंट ये है कि संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार में पहले था वो अब समाप्त कर दिया गया, और कहाँ पहुंच गया है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। बस इतना सा आप बहुत पूछा जाता है ये कि संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत ये विधिक अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया है। अगला पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। अभी आपको पहले बता चुके हैं 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन में क्या करा इन लोगों ने कि जब संशोधन हुआ तो फिर पुनः इसको जो 5 वर्ष थी पहले वो पुनः 5 वर्ष कर दी गई। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए 42वें और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, बहुत दिक्कत होती है याद करने में, आपके लिए लेके आए हैं एक आसान तरीका याद कराने का। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो इस तरीके की मिलती रहे। थैंक यू आपके लिए जो आपने इस वीडियो को देखा। आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनको भी एक इस तरीके से याद करने की ट्रिक जरूर बताइएगा कि हाँ इसको कैसे याद कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।